अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मिस्टर मिसेस ट्यूटर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और ये हमारी प्लेलिस्ट की सबसे पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इंशाल्लाह हम वन बाय वन इसी प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अपलोड करते जाएंगे और आप लोग टाइम टू टाइम सीखते जाएंगे। सो अगर बात की जाए कि इस कोर्स के अंदर टॉपिक्स क्या होंगे, जनरली टॉपिक्स क्या पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या स्कूल लेवल में जो इंट्रोडक्टरी कोर्सेज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के, ठीक है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट खुला हुआ है और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का मैं हेडर नहीं दिखा रहा, सही है। और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में डेट बहुत पुरानी दी हुई है तो इसको आप लीव इट कर लें। ड्यूरेशन, ये हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन का टाइमिंग होती है कि कितने ड्यूरेशन का मिनट जो है लेक्चर है। उसके बाद हम क्या इसमें यूज़ करते हैं, एवोल्यूशन वगैरह, हम किस तरह से स्टूडेंट की मार्किंग वगैरह करते हैं। और साथ साथ में हमारे पास इसमें और चीज़ें भी लिखी हुई हैं कि जैसे कि मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटी दूंगा एंड क्लास 1 क्विज़ 1 दूंगा, असाइनमेंट 1 दूंगा एंड सो ऑन, इस तरह की चीज़ें। सो ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इसके साथ टेबल ऑफ कंटेंट का जो है कमेंट पे अंदर या जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। बेसिकली टॉपिक्स को पहले देख लेते, फिर चलते हैं हम अपनी एक्चुअल वीडियो की तरफ। इसके अंदर हम क्या क्या आ रहे होंगे, टॉपिक्स क्या क्या होंगे, कोर्स इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन प्रोग्रामिंग की, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों में पहले से ही मोटिवेशन है, दैट्स गुड। अगर मोटिवेशन नहीं है, स्किल के प्रोग्रामिंग क्यों सीखें और क्यों ज़रूरी है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, या बेसिकली अब तो बहुत सारी फील्ड्स के अंदर इंट्रोडक्टरी कोर्सेज तो लाजमन पढ़ाए जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के। अगर आप हार्डवेयर रिलेटेड भी है डोमेन से हैं तो भी आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी नो हाउ होनी चाहिए। इवन घर पे बैठ के कमाना है, फ्रीलांसिंग करनी है, प्रोग्रामिंग आ रही है, यू कैन डू इट। आप फ्रीलांसिंग करते हुए असाइनमेंट्स कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, आप वो कर सकते हैं। इन सब के लिए हमें प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए। सो उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करेंगे। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट के प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है और किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कैसे बने हमारे अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक कहाँ से आएंगी, लॉजिक बिल्डिंग कहाँ से होती है, कैसे होती है, क्या हर बंदा प्रोग्रामर के लिए प्रोग्रामिंग के लिए बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, या क्या हर बंदे को हम प्रोग्रामर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इस तरह की तमाम चीज़ें इस जगह पे आप लोग देख लेंगे और पूरी प्ले लिस्ट जब आप वन बाय वन देखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपको इंशाल्लाह अच्छी तरीके से प्रोग्रामिंग के बेसिक्स आ चुके होंगे और आप लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि मैं हैंड्स ऑन करवाऊँगा आप लोगों के साथ, ठीक। उसके बाद फिर नंबर सिस्टम, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम हम बता देंगे नंबर सिस्टम कौन सा। ये नंबर सिस्टम जो आप लोग सोच रहे होंगे मैथ्स में पढ़ के आ रहे हैं, वो नंबर सिस्टम नहीं है, ठीक है। बाद में जाकर हम इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। फिर प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन स्टेप्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कंपाइलर का, लिंकर, लोडर, बेसिक डेटा टाइप्स। बेसिकली ये एक पूरा यूनिवर्सिटी का कोर्स है, उसकी आउटलाइन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो हम यूनिवर्सिटी के लिहाज से ही इसको कोर्स को लेंगे इन डिटेल और स्टेप बाय स्टेप जा रहे होंगे। अगर आप स्किप करते जाएंगे इस वीडियो को तो फिर मसला आप लोगों को आना है। इससे बेहतर है कि आप स्किप ना करें और वन बाय वन देखते जाएं। इंशाल्लाह लेक्चर को लेंदी नहीं करूँगा, जैसे कि क्लास के अंदर हो रहा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, सवाल क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें लेंदी हो जाता है, या टीचर को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं तो उसमें लेंदी हो जाता है, लेकिन यहाँ लेंदी नहीं हो रहा होगा, ठीक। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है तो बिल्कुल लेंदी हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बेसिक डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लॉजिकल स्टेटमेंट्स, लूपिंग, लूप्स वगैरह देख रहे होंगे, फंक्शंस देखेंगे, एरेज देखेंगे, एरेज के ऊपर अगेन कंटिन्यू लेक्चर होगा,
पॉइंटर्स वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और उसकी मैनिपुलेशन के साथ कैसे काम किया जाए। पॉइंटर्स को कंटिन्यू करेंगे, स्ट्रिंग्स क्या हैं किस तरह से करेंगे, और फिर आप लोगों को मैं एक चैलेंजिंग असाइनमेंट दूंगा जो कि आप लोग अपनी एंड पे करेंगे। अगर आपने सीरियसली इस प्लेलिस्ट को देखा होगा, समझा होगा, तो ऑब्वियसली ये आप चैलेंजिंग असाइनमेंट कर लेंगे, और यहाँ प्रोजेक्ट की डिस्कशन में आप लोगों को बता दूंगा कि आप इसके बाद क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। फंक्शंस अगेन करेंगे, फंक्शंस में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स को भी डिस्कस कर लेंगे, रिकर्जन करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगेन। इसके बाद स्ट्रक्चर के साथ फाइल इनपुट आउटपुट फाइलिंग, ठीक, ये कुछ तमाम टॉपिक्स होंगे जो कि हम लोग कवर अप कर रहे होंगे वन बाय वन। चलें चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। है क्या प्रोग्रामिंग? सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लीव इट यार, सीपी छोड़ दो फ़िलहाल इसको। इसके बहुत सारे नाम होते हैं। इसके नाम ये भी हो सकते हैं कि आईटीसी, जैसे कि हमने पढ़ा था आईटीसी के नाम से पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ठीक है। अब उसको बदल कर उस कोर्स के अगेंस्ट एक और कोर्स आ गया है आईसीटी के नाम से, जिसमें कंप्यूटर की बेसिक्स चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, और आईटीसी को हटाकर नाम दिया गया है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का नाम दिया गया है, या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का नाम दिया गया है, ठीक है। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को छोड़ दें, चले जाते हैं प्रोग्रामिंग क्या है यार, इसको भी छोड़ दो। इससे पहले हम चले जाते हैं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज, अभी हम बात कर रहे हैं ना, मैं जो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ लैंग्वेज है, मेरे कोई ना कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, सही है। बाबा मूंखे सिंधी भी अचे थो, तो मैंने आपके साथ एक और लैंग्वेज शेयर की, दैट इज़ सिंधी। इसके बाद फिर अगर कोई भी आप किसी भी तरह की लैंग्वेज बोलते होंगे तो आपने कम्युनिकेशन का एक वे रखा हुआ है, किसी के साथ किस तरह से लैंग्वेज यूज़ करनी है, सही है। अगर आप फॉरेनर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश यूज़ करेंगे, अगर आप कम्युनिटी के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन के लिए आप अपने कम्युनिटी की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, और जनरल पब्लिक में आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर जनरल पब्लिक के अंदर उर्दू कॉमन चलती है, सो उर्दू हिंदी, सही। तो इस जगह पे हम लैंग्वेज क्लियर हो गया। इसी तरह से हमें कंप्यूटर के साथ बात करनी है, कंप्यूटर को सिखाना है कि कंप्यूटर प्लीज़ हेल्प मी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि मैं दो नंबर्स को सम अप करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ दिस वन a प्लस b। अब दो नंबर a और b को मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ कि दिस वन इज़ 9999 एंड दिस वन इज़ 5555, समथिंग इज दिस, या 9 + 5, सही, 9 + 5 इज़ 14, कंप्यूटर विल रिटर्न द 14 आंसर, ठीक है। तो इस जगह पे मैंने एक टेक्निकल टर्म यूज़ किया कि रिटर्न करेगा, क्या होता है रिटर्न, सब कुछ समझ लेंगे हम, ठीक है। तो कंप्यूटर को बताना है, हमें समझाना है कंप्यूटर को कि कंप्यूटर ये कुछ काम करो, उसके बाद हमें रिटर्न कर दो। हमेशा मैं आप लोगों को यानी कि इस जगह पे कंप्यूटर को आप लोग इनपुट दे रहे होंगे, कंप्यूटर कुछ उसमें से प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट दे देगा। सो इस जगह पे हमने की टर्म्स यूज़ की है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। अगर इसको मैं ड्रॉ कर लूँ तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से बनता है कि ये डिपेंडेंट है, हमारे पास इनपुट हो और हम आउटपुट चाहेंगे, मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा, लेकिन देयर मस्ट बी सम प्रोसेस, देयर मस्ट बी सम फंक्शन, देयर मस्ट बी सम फंक्शनलिटी जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। कंप्यूटर खुद ब खुद तो नहीं बोलता, या कंप्यूटर खुद ब खुद कुछ नहीं करता जब तक आप उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं देते। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मकसद क्या है, हमें उसको लैंग्वेज, कोई पर्टिकुलर किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उसको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है, प्रोग्राम लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या है, अब वो समझ जाएगा कि कुछ किसी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है जिसके ज़रिए से वो इंस्ट्रक्शंस को समझेगा, एंड देन फाइनली उसको प्रोसेस की तौर पे प्रोसेस करके आउटपुट की फॉर्मेट में आपको आउटपुट दे देगा। वट एवर विल बी द आउटपुट इट विल रिटर्न, ठीक है। देयर मस्ट बी सम लिमिटेशंस एंड सो ऑन, वो सब सारी चीज़ें हम आगे जाते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। सो चलते हैं वापस अपनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की तरफ। क्या था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से पहले हमने लैंग्वेज को देख लिया, लैंग्वेज के बाद हमने बात की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग जिसको मैंने सिंपल अल्फाज के अंदर क्लियर कर दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन।
बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम क्लियर करते जाएंगे, लेकिन फिल वक्त आप इसको समझ लें, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की एक लैंग्वेज, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की एक लैंग्वेज, ठीक है। और वो इंस्ट्रक्शन बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि प्रोग्रामिंग जिसको हम, जिसकी वजह से उसको प्रोग्रामिंग कह रहे हैं। बेसिकली हम कंप्यूटर को एक प्रोग्राम की तरह पेश करेंगे कि अब ये तुम्हारे पास ये इंस्ट्रक्शन है, इसकी बुनियाद पे कुछ करो और आउटपुट दे दो। सो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। होपफुली आप लोगों को इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट और उसके साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्लियर हो चुका होगा। लेट्स डिज़ाइन a simple problem solving project. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।